हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब के चैनल पर एक बार आपका फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 का फिजिक्स चैप्टर 4 वहाँ पर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हो। लेक्चर नंबर 8 तक समाप्त कर लिए हो। लेक्चर नंबर 8 में आपने एम्पियर का सर्किटल लॉ पढ़ा था, नहीं एम्पियर सर्किटल लॉ, उसके यूज भी देखे थे बढ़िया सा, और आज उसका और यूज देखेंगे। बढ़िया बढ़िया टॉपिक जो कि आपके बुक में है, कहोगे सर फार्मूले भी काम करेगा हो। मतलब कि आज की टॉपिक हमारी बेहतरीन है। अच्छे से देखो, अच्छे से पढ़ो, समझ में ना आता तो समझ में ना आए ऐसी बात हो ही नहीं सकती। कन्फ्यूजन बिल्कुल भी क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी कन्फ्यूजन को बेटा हम पकड़ते हैं कि हम जानते हैं कहाँ तक आप कन्फ्यूज हो सकते हो। सारे आंसर इसीलिए लेके आते हैं, ठीक है। तो आज की टॉपिक हमारी है, अगर पीछे का लेक्चर जो नहीं देख के आए हैं बेटा देख लेंगे, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है, इट मे बी पॉसिबल, ठीक है ना। लेकिन अगर देख के आए हो तो बिल्कुल प्रॉब्लम क्रिएट हो ही नहीं सकती। बस देखो, आप आज की टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड। कई लोग सोच रहे हो फिर इंग्लिश बोल रहे हैं वो सर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट current carrying cylindrical cylindrical wire on its surface, ठीक है ना। हम निकालेंगे, देखो पहले टॉपिक को समझो, अभी तो यहाँ पे अभी आगे लिखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग सिलेंड्रिकल वायर ऑन इट्स सरफेस। मतलब कि यहाँ पे हमारे करने मतलब यही है, हमारे पास बेटा आज एक होगा इनफाइनाइट ऐसे वायर होगा, इनफाइनाइट लेंथ का, सिलेंड्रिकल होगा। ये वायर कैसा होगा? सिलेंड्रिकल होगा, समझना हमारी बात को। एक वायर सिलेंडर के टाइप का है, और भी मतलब कि ऐसे जो सिलेंडर है ना, वो हालो सिलेंडर होगा, हालो सिलेंडर के जैसा। इनके बीच में सब कुछ खाली रहेगा यार। देखो जरा, ये दो वायर इनका मतलब कि ये सिलेंडर के रूप में, सिलेंडर मतलब कि क्या, बेलन के रूप में, ठीक है ना। दो वायर कह सकते हो या सिलेंडर ही पूरा ले सकते हो कि सिलेंडर ही वायर का काम कर रहा है, ठीक है ना, कि सिलेंडर ही वायर का काम कर रहा है। लेकिन चलो सिलेंडर ही वायर का काम कर रहा है, ये भी हालो टाइप चल रहा है, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सिलेंड्रिकल वायर ऑन इट्स सरफेस, ठीक है ना, जो कि इसके सरफेस पर करंट बहेगा। यहाँ पे सरफेस लिखने का मतलब क्या है कि सरफेस पर करंट केवल बहेगा, और हमको निकालना है इनसाइड और आउटसाइड। इनसाइड में कितना बनेगा मैग्नेटिक फील्ड, और आउटसाइड में कितना बनेगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। इनसाइड का केस और आउटसाइड का केस, समझ गए ना बेटा। आज की टॉपिक हमारी यही है कि एक खोखले सिलेंडर जो कि वायर के साथ काम कर रहा हो, उसमें करंट अगर फ्लो हो रहा हो तो दैट टाइम उसके अंदर और उसके बाहर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, आपको यही पढ़ना है। बस समझ में आ गया सर। ये इनफाइनाइट लॉन्ग है, ठीक है, नीचे भी इनफाइनाइट है। चलो, अगर सिलेंडर होगा तो ऐसे थोड़ा मोड़ा मतलब कि बना सकते हो, नहीं ये इसका सेंटर होगा, नहीं ये इसका सेंटर होगा ना, मतलब कि यहाँ पे सेंटर यहाँ भी मान सकते हो बेटा। ये मान लो आर है, ठीक है ना। लेट रेडियस ऑफ सिलेंडर की रेडियस मतलब क्या, इसका जो वृत्तीय वाला भाग होता है उसका रेडियस, ठीक है ना, आर, ठीक है ना। फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड, करना क्या है, फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए एंड बी, ठीक है ना। फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए एंड बी। मैं ए और बी बनाऊं, चलो ए इसके अंदर चलो मान लेते हैं, ठीक है ना, और बी मान लो इसके बाहर, इधर ले लो, चाहे इधर ले, इधर का केस नहीं आज तक लियो तो बाहर ले लो, कोई बात नहीं। ए बी ले लो, ए अंदर है, आपको ए पर निकालना है और बी पर। ए मतलब क्या, ए मतलब इनसाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बी मतलब क्या,
आउटसाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। और इनसाइड के केस में, इनसाइड के केस में बेटा आर, मतलब मान लो कि ये वाली दूरी यहाँ से वो इसका सेंटर हो और ये दूरी मान लो आर है, अभी ये दूरी आर है, तो आर कम है, आर कम है किससे, सिलेंडर की रेडियस से। इनसाइड का केस यही है कि कब यह वाला पॉइंट, मतलब यह दूरी जो आर है ना, इसकी रेडियस से कम है, तभी अंदर माना जाता है। इनसाइड के केस में समझ रहे हो आप, आर इज लेस देन कैपिटल आर, वेयर आर इज व्हाट, ए पॉइंट जिस पर हमको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, और एक कैपिटल आर क्या है बेटा, रेडियस ऑफ सिलेंडर है। चलो करना क्या है, आप अभी इसमें तो ए आउटसाइड का पॉइंट है, बाद में बात कर लेंगे, सबसे पहले इनसाइड की बात कर लेते हैं। इनसाइड पॉइंट पे अगर निकालना है हमको, तो आपने पढ़ा है, अगर हमको इस वाले साइड पे निकालना है, यार दूरी पर है, तो हम इस पर एक पॉइंट मतलब कि इस पॉइंट पर एक इमेजिनरी लूप बनाएंगे, ठीक है ना। मैं ही प्रूव करने जा रहा हूँ, इस पॉइंट पर निकालने जा रहा हूँ, कितना होगा, एक इमेजिनरी लूप बनाएंगे। और आप ये भी ध्यान देना कि करंट, अगर सिलेंडर देख रहे हो, मान लो सिलेंडर तो है ही, ऐसे ऊपर आ रहा होगा करंट, ऐसे ऊपर आ रहा होगा, नहीं बीच में कोई करंट नहीं है, इस वाले पार्ट में कोई करंट नहीं, करंट केवल इनके सरफेस पर है, कोई बात नहीं। चलो ये ऐसे पहले मैंने अपने एम्पियर साहब को याद किया, एम्पियर साहब याद आया तो उनका रूल भी याद आ गया कि सबसे पहले इस पर काटते हुआ लूप बनाएंगे, और एम्पियर साहब का ला यही कहता है फॉर क्लोज लूप बी इंटू डी एल, डॉट होता है, कॉस्ट लग जाएगा वहाँ पे, कोई बात नहीं है, और ये होता है बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू, जो बी डॉट डी एल होता है, यहाँ पे देखो जरा एक बार, ये लूप है आपका, कोई बात नहीं, चलो आई इनसाइड, ठीक है ना। ये हमारा एम्पियर का सर्किटल ला, एम्पियर साहब का सर्किटल ला है कि बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड। अच्छा इस लूप को देखो जरा, और एक बात और भी ले लो कि ये भी जान लो कि इन सब के केस में हमेशा बी टेंजेंशियल होता है, इन सब के केस में हमेशा बी टेंजेंशियल लेना, कुछ मत सोचना, इन सब के केस में हमेशा बी टेंजेंशियल, मतलब क्या, बी स्पर्शरेखी है, यानी कि बी का डी एल के साथ 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, बी का डी एल के साथ 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है ना। टेंजेंशियल होगा तो मान लो, अब ऐसे मान लेते हैं ना, करंट ऊपर जा रहा है इनके लिए, हालांकि इनमें तो लूप में हम चेक नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं चेक कर पाएंगे, क्योंकि लूप के अंदर कोई करंट है ही नहीं, लूप के अंदर कोई करंट है ही नहीं, तो चेक क्या करेंगे, ना बी मिलने वाला है, ना डीएल का कोई मकसद ही नहीं बनता हमारा। लेकिन इन सब के केस में बेटा आप हमेशा बी को टेंजेंशियल लोगे, यानी कि बी और डीएल के बीच का एंगल 0 हमेशा लोगे आप इन सब के केस में, चाहे दिया रहे चाहे ना दिया रहे। तो देखो जरा, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा ए डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट, और आई इनसाइड का मतलब क्या, लूप के अंदर का करंट, ये होता है लूप के अंदर का करंट। अच्छा बताओ, लूप के अंदर जो आपने लूप ड्रा किया है उसके अंदर कोई करंट है क्या, इसके अंदर कोई करंट है क्या, सर कोई करंट नहीं, 0, यानी कि B बराबर 0। ये क्या आ गया, यानी कि आप यहाँ पे नोट कर लेना आराम से कि हालो सिलेंडर अगर है, बाहर बाहर करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके अंदर किसी पॉइंट पर, चाहे यहाँ चाहे यहाँ, चाहे यहाँ चाहे यहाँ, यहाँ पर मत आना, यहाँ पे मत आना, इस तार पे मत आना, क्योंकि तार को ले लोगे तो कवर हो जाएगा ना। यहाँ ले लो, यहाँ भी कोई कुछ नहीं होने वाला, यहाँ भी कोई करंट नहीं है, तो बी का मान हमेशा 0 होता है, ठीक है ना। तो आप कहोगे हालो सिलेंडर के अंदर किसी पॉइंट पर, मतलब कि करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हमेशा 0 होता है, यानी कि वहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनती है। ये पहली बात आपको क्लियर हो गई ना, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम, सर कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो इनको मिटा दें, अब आउटसाइड का केस ले लेना, इनको मिटा के देखते हैं आउटसाइड के केस में क्या कहता है। इसके अंदर कोई करंट नहीं है, बस यही बस देखना है आपको, और कुछ देखना थोड़ी है। चलिए अब आउटसाइड का केस लेते हैं, इनको मिटाते हैं, लिख लो इसको आराम से। बी टेंजेंशियल हमेशा लेना है, इनको भी मैं मिटा देता हूँ क्योंकि अब आउटसाइड का केस पढ़ेंगे हम लोग, तो गीला है, इसको 2 बार मिटाना पड़ता है बेटा। देखिए ये हमारा आर था और हमारा बा वाला पॉइंट है, आई करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है, सब में आई नाच के जा रहा है ना,
तो ऐसा मत सुनना कि I मत सुनना, आई करंट जा रहा है नाचना, ऐसे एक सिलेंडर है, आई करंट आ रहा है अपना ऊपर की ओर। इसको अगर ले लोगे ना बच्चा आप, अगर आप इसको ले लोगे तो आप पहले फिर एम्पियर साहब को यहाँ पहले लिख लो आउटसाइड। ये पॉइंट मान लो यहाँ ए आपका ये आर हो गया, ए ओ पॉइंट है, ए मान लो स्मॉल आर, इसको ये मान लो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। आउटसाइड के केस में क्या हो रहा है, आर इज लेस देन आर, जो ये वाली दूरी यहाँ से कंसिडर करते हैं आर को, आर जो है ना इस आर से बड़ा हो गया, ठीक है ना, ये आउटसाइड का केस है। फिर यहाँ पे एक इमेजिनरी लूप बनाओगे, इस पॉइंट मान लो ये पॉइंट बी है, इस पर हमको निकालना है आउटसाइड वाला पॉइंट बी है, इसी पे निकालना है, तो इस पे लूप बनाएंगे, सिमेट्रिकल लूप बनाएंगे। लूप कैसा बनाएंगे, सिमेट्रिकल, ऐसे लूप बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे होता हुआ नहीं, ऐसे तो लूप बनेगा, ऐसे बनेगा लूप हमारा। चलो फिर एम्पियर साहब को याद करो, फॉर क्लोज्ड लूप बी डॉट डी एल कॉस थीटा भी लगा लो, कोई बात नहीं, और ये हो जाएगा म्यू नॉट इनटू आई इनसाइड, कोई बात नहीं। ये बी बाहर निकल जाएगा, हर पॉइंट पे बी है, जान रहे हो, सारी पढ़ाई पीछे कर क्या है वो कोई मतलब ही नहीं बनता। फिर ये हो जाएगा डी एल कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा, डी एल कॉस थीटा मतलब 0 डिग्री, कॉस 0 यहाँ पे इसका मान कितना होता है, 1 होता है, ऐसे हो जाएगा म्यू नॉट। आई इन साइड कितना है बेटा, आई इन साइड आप देख रहे हो, यही तो सिलेंडर इसके अंदर लूप के अंदर है ना, तो आई करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है। अच्छा डी एल कितना होगा, डी एल काटोगे कितना होगा, अब ए वाला रेडियस है ना, ध्यान दीजिएगा, ए वाला आर है, तो 2 पाई स्मॉल आर लगाना, इसका रेडियस मत देना कि इसका लूप का रेडियस लेते हैं, यहाँ पे लूप का परिधि लेंगे, सरकमफेरेंस ऑफ लूप, तो ये हो जाएगा, वही आपको ध्यान देना होता है जब बच्चे अक्सर गलतियाँ करते हैं। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 2 पाई इंटू आई अपान आर। एक किसी चीज़ का फार्मूला है पीछे, अगर आपको आपने पीछे पढ़ के आए हो ना, तो ये फार्मूले हम पहले भी प्रूव कर चुके हैं, ठीक है ना। इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर की वजह से उसके बाहर का करंट यही तो है, अगर आपको नहीं आता तो मैं क्या कर सकता हूँ, खैर कोई बात नहीं। तो वही यहाँ भी बनेगा, ठीक है ना। हो गया, बस इतनी दूरी हो गई। देखो अब मैं आपको मतलब कुछ बातें बता दूँ, ये हो गया बेटा आउटसाइड के केस में, कोई हालो सिलेंड्रिकल वायर है, करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके बाहर इतना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, आप इस बात को याद रखना। ये हालो का केस है और आउटसाइड का, ये हालो का केस है खोखले का, और आउटसाइड का केस है, आप इस बात को देखिएगा ध्यान से, ठीक है ना। और वास्तव में एक करंट कैरिंग वायर सिंगल था तब भी यही आ रहा था। हाँ अब मैं बात कर रहा था, अगर मान लो ये यहाँ पे आर रख दो, दूरी यहाँ पे आर रख दो, आर, अब यहाँ पे ये भी जान लो कि बी प्रोपोर्शनल टू 1/r है, बी प्रोपोर्शनल टू 1/r है, यानी कि आर जितना ज़्यादा होगा बी उतना कम होगा, जितना दूरी बढ़ाते जाओगे बाहर की ओर ना, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा। ये यहाँ से मिला ना, यानी कि आर का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, आर का मिनिमम वैल्यू, आर का बेटा मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, जानते हो कितना हो सकता है, आर का मिनिमम वैल्यू बेटा हो सकता है कैपिटल आर, रेडियस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर लिख लो, रेडियस ऑफ CYLENDER, ठीक है ना। यहीं तक तो है, यही आर आपका, यही मतलब कि यही आपका मिनिमम वैल्यू आर का है। इसके अंदर जाओगे तो सब 0 हो जाएगा। इसके अंदर अगर ले लोगे, मतलब कि आर इसके अंदर अगर ले लेते हो कोई दूरी, मान लो यहाँ से यहाँ तक आर 10 है, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक ये आर 10 है, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लो 5 है, ठीक है ना, ये दूरी 5 है, तो यहाँ पे अगर 5 रखो, 4 रखो, 3 रखो, 2 रखो, आर का मान 1 रखो तो 0 पाओगे, इनसाइड का केस हो जाएगा। और यहाँ पे अगर यहाँ पे एग्जैक्ट 5 रख लोगे, 5 हमारी वैल्यू किस पर निकलेगी, हम इसके अंदर तो भाई साहब सब 0 हो जाएगा, हमारी वैल्यू 5 पे निकलेगी, 6 पे निकलेगी, 7 पे निकलेगी, 8 पे निकलेगी, 9 पे निकलेगी, 10 पे निकलेगी, जो कि आर का मान है, अंदर तक 0 हो गया। 5 यहाँ तक है तो 5 पे आर की वैल्यू निकलेगी कुछ ना कुछ, 6 पर निकलेगी, 7 पर, 8 पर, 9 पर, 10 पर, तो आर का मान सबसे कम 5 है ना, तो 5 पर ज़्यादा देगा, 5 पर वैल्यू ज़्यादा, यानी कि इस पर अधिकतम होगा, मैक्सिमम होगा, इस पर, इस वाले पर लाइन पर जो है ना मैक्सिमम आप बी पाओगे, बी का मान मैक्सिमम पाओगे, फिर उसके आगे जाते जाओगे कम होता जाएगा,
ठीक है ना। तो आप बात को हमारे समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ ना बेटा। अंदर इससे कुछ नहीं है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड का मान 0 है और इसके रेडियस पर अधिकतम हो रहा है, यानी कि इस लाइन पर अधिकतम हो रहा है। उसके आगे जाते जा रहे हो जाते जा रहे हो जाते जा रहे हो तो क्या हो जा रहा है, कम होता जा रहा है, ठीक है ना। इसी के बीच हम एक ग्राफ बनाएंगे, इसीलिए बात आपको समझाए हैं। बात समझ में आ गई तो बेटा नोट कर लेते हैं, क्योंकि B प्रोपोर्शनल टू 1/r है। r जितना ज़्यादा होगा उतना B का मान कम होगा, r जितना कम होगा उतना B का मान ज़्यादा होगा। तो इन सब वैल्यू में सबसे कम 5 ही तो है, R का वैल्यू सबसे कम 5 ही तो आएगा, मतलब रेडियस वाला ही तो मान आएगा, तो उस पर अधिकतम B पाओगे। ग्राफ बना ले बेटा इसको मिटा के, चलो इसको मिटा के ग्राफ बना लेते हैं, कोई बात नहीं। ग्राफ B प्रोपोर्शनल टू 1/r याद रखना, नहीं रखोगे तो मार खाओगे। कौन मारेगा सर? कोई नहीं मारेगा। क्यों नहीं मारेगा? चलो सर पढ़ाओ, बात नहीं करते हैं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। चलो देखो ग्राफ बना दे, ग्राफ बढ़िया सा ग्राफ चलो बन जाओ ग्राफ। ये देखो ये आपका है बेटा x एक्सिस y एक्सिस, चलो कोई बात नहीं, x y क्या करना, ये r वाला है मान लो और ये b वाला है, ठीक है। ये r है और ये b है, मतलब इसी पे तो डिपेंडेशन कर रहा है। b और r के बीच का ग्राफ है वास्तव में, फॉर मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो जरा यहाँ पे कंसीडर कर लो, कोई इनफाइनाइट का सिलेंडर कंसीडर कर लो, कर लिया ना। मान तो सकते ही हो यार, क्या दिक्कत है, मान तो सकते ही हो ना। चलो अब ये सिलेंडर है कोई इनफाइनाइट, तो यहाँ पे मान लो ये इसका क्या सेंटर है, ठीक है ना, और ये इसका इनसाइड है। ये आपका मतलब सिलेंडर ये इनसाइड वाला पार्ट है, इनसाइड यानी कि क्या, एक कैपिटल R है और इसके अंदर कोई पॉइंट आप ले रहे हो, यानी कि R इज लेस देन कैपिटल R। R का मान जो हमारा रेडियस, मतलब कि जो मैंने कोई पॉइंट लिया है यहाँ वहाँ इसके अंदर जो भी पॉइंट लिया है वहाँ पे R इज लेस देन R है, और ये आपका बेटा आउटसाइड है, ठीक है ना। अब सिलेंडर के बाहर हो, आउटसाइड का केस है, यानी कि R जो है ना वो बड़ा है R से। अब R इधर कहीं आएगा ना, R वेरिएबल है, ये इंटरनल का R है, आउटसाइड का R है, एक्सटर्नल का R है। चलो अब ड्रा करते हैं B का मान। B का मान तो इंटरनल में उठबे नहीं करेगा, B का मान तो यहीं पे रह जाएगा, B बराबर 0। इंटरनल में B बराबर 0 होता है, ठीक है ना। देखो अब इस लाइन पे आया, इस लाइन पे अभी देखो मैक्सिमम होता है, ये अचानक उठना शुरू कर देगा, अचानक मैक्सिमम पे होगा। उसके बाद जब इसके आगे जाएगा B का मान मैक्सिमम होता है इस वाले पॉइंट पर, R पर, मतलब कि इस वाले दूरी पर R पर, आपने देखा था पीछे बताया भी हूँ। यहाँ अंदर तो 0 होता है, B का मान कुछ है ही नहीं, B का मान इस वाले एक्सिस पर मिलता है, तो B यहाँ पे उठबे नहीं किया, तो B का मान इधर इन साइड का केस है 0 हो गया। जब इस लाइन पे अधिकतम अचानक उठने लगा, फिर जब इससे दूर जाने लगे तो ये क्या करने, गिरने लगा, यानी कि B प्रोपोर्शनल टू 1/r। जैसे दूरी बढ़ रही है B का मान घट रहा है घटता जा रहा है, ठीक है ना। तो ये बेटा इसका ग्राफ है, ठीक है। मेरे पास अगर कलर मार्कर होता तो ज़रूर मैं दिखाता, लेकिन देख तो रहे ही हो, ऐसे ए वाला लाइन आपका है और ए वाला लाइन है और ए वाला लाइन है। एक ग्राफ अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लो, बस अच्छा ग्राफ है, आपकी लाइफ में काम करेगा। समझने के लिए समझ गए ना। ऐसा क्यों बना है बेटा, हमने इस टाइप के कई ग्राफ पहले वाले ही चैप्टर में बनाया है, ठीक है ना। अंदर B का मान 0 है और इसलिए यहाँ पे ग्राफ नहीं उठा, यहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है, उसके बाद घटता जा रहा है, ये घट रहा है, B प्रोपोर्शनल टू 1/r या B रेसिप्रोकल टू R बोलते हो, तो हो गया ना। अब इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। क्लोज मतलब नहीं, अब हालो नहीं, अब हम सॉलिड पढ़ेंगे, सॉलिड को लेकर के। खोखला नहीं होगा, अब की बार हमारा भरा हुआ होगा, जिसे भरतू कहते हो हिंदी में, लेकिन सॉलिड इंग्लिश ही शब्द है बेटा। इसको मिटा के सॉलिड पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना। इसको मिटा दे, ग्राफ अच्छे से मेंटेन कर लो, B और R के बीच का ग्राफ यही है, मिटा के आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट अपनी अगली टॉपिक है फॉर सॉलिड इनफाइनाइट सिलेंड्रिकल करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड B। अब की बार निकाला मैंने, पूरा मतलब लिखा नहीं है हेडिंग में, वहाँ पे आप जो पिछली वाली हेडिंग थी वही है सेम, और वहाँ पे आप हालो की जगह पे सॉलिड लगाना, ठीक है ना, बाकी सब वही है। मतलब कि हमको हमारे पास बेटा होगा इनफाइनाइट लेंथ का सिलेंडर वाला वायर होगा, बट अब की बात सॉलिड होगा। अब उसके अंदर उसके बाहर उसकी मतलब उसमें करंट फ्लो करेगा, कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है वही देखना है, ठीक है ना। चलो पहले फिगर ड्रा करते हैं। अब की बार इनफाइनाइट लेंथ का हमारे पास सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है ना, सॉलिड सिलेंडर है इनफाइनाइट लेंथ का। सॉलिड मतलब बोले तो अंदर भी सब कुछ है, अबाउट ठोस है ना, ये ठोस का केस है, ठोस का,
नीचे से करंट चलाओगे तो ऊपर पूरे में जाएगा, नहीं अंदर बाहर सब बहेगा, मतलब कि सरफेस में भी अंदर भी करंट फ्लो हो रहा है। सब में आई करंट फ्लो हो रहा है। फिर इसका आप एक सेंटर मान लोगे, सेंटर वही सेंटर यहाँ से मान के पढ़ाई करते हैं, या मान लो कैपिटल आर है इसका रेडियस, ठीक है ना। मान लो एक पॉइंट हमारा ए इन साइड है और एक पॉइंट हमारा बी मान लो आउट साइड है। हमको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए जो कि इनसाइड है, एंड बी जो कि क्या है आउटसाइड। इन दोनों पर हमको निकालना है हमारा कि इस करंट की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, ठीक है ना। कोई बात नहीं, हम इनसाइड के केस को पहले ऑब्जर्व करेंगे। इनसाइड में क्या होता है देखो जरा, ये यहाँ से यहाँ तक बेटा आपका आर है मान लेते हैं, ये दूरी मान लो आर है, ये सेंटर ओ मान लो, ये दूरी मान लो आर है। यानी कि आर जब छोटा है कैपिटल आर से तभी इनसाइड का केस बनता है। हम कहेंगे बाई एम्पियर, साहब को याद कर लो, बाई एम्पियर लॉ। ए हो जाएगा आपका क्लोज लूप और बी डॉट डी एल, और इन सब के केस में बी को हमेशा टेंजेंशियल लेते हैं, डी एल से उनका 0 डिग्री होता है, तो 0 लिखो या ना लिखो क्योंकि उसका मान 1 होता है का 0 का। बी डॉट डी एल हो जाएगा म्यू नॉट आई इनसाइड, ये हमने पढ़ रखा है, ठीक है ना। चलो, ये हमारे साहब ने कहा था, एम्पियर साहब ने, कि जहाँ पे निकालना वहाँ पर एक लूप ड्रा करना, इमेजिनरी वाला, इमेजिनरी का लूप ड्रा कर लिया। हैव यू एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं सर, इमेजिनरी लूप ड्रा कर लिया। बी कौन इस यहाँ भी डी एल काटोगे हर जगह बी समान होगा, तो बी तो कांस्टेंट है, ये डी एल हो गया, और ये म्यू नॉट आई इनसाइड अब की बार कितना होगा, अब की बार आई इनसाइड कितना होगा बेटा, अब दिक्कत में फंस जाओगे। अब करंट डेंसिटी को याद करो, करंट डेंसिटी J बराबर I अपान ए, करंट फ्लोन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी J, मतलब एकांक क्षेत्र में बहने वाला जो करंट होता है उसी को हम बोलते हैं करंट डेंसिटी। हम कहेंगे चूंकि देखो यह पूरा एरिया कितना है बेटा, यह पूरा एरिया पाई आर स्क्वायर है, पूरा एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर है। हम कह रहे हैं पाई आर स्क्वायर एरिया में करंट कितना है आई, ठीक है ना। इसलिए इस वाले एरिया में इसका एरिया कितना है पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एरिया में करंट कितना होगा स्मॉल आई अपान पाई आर स्क्वायर गुणे पाई आर का स्क्वायर, ठीक है ना। इस पाई से पाई कट जाएगा, आई अपान आर का स्क्वायर बटे आर का स्क्वायर, ठीक है ना। ये बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यानी कि पाई हम लॉजिक लगा लेते हैं कि पाई आर स्क्वायर जब एरिया था तब करंट आई था, जब इतना एरिया हो गया तो आई गुणे इतना बटे इतना, इतना करंट मतलब इतना करंट होगा। इनसाइड हमारा करंट इसके मिल गया। यहाँ से भी करंट डेंसिटी से देख लेते हैं, करंट जो J होता है वो पर यूनिट एरिया में पाने वाला करंट होता है, यानी कि आई अपान पाई आर का स्क्वायर, कैपिटल आर है, ध्यान देना कैपिटल आर है, इसी के लिए हम बता रहे हैं ना कि एकांक, यही एकांक वाला करंट है, यही एकांक वाला करंट है। अरे भाई एकांक मतलब क्या, फिर ऐसी करो ना, चूंकि पाई आर स्क्वायर में करंट कितना है आई है, इसलिए एक में कह लो, एक में कितना होगा, एक में करंट कितना होगा तो आई बटे पाई आर स्क्वायर होगा, यही एक, इसी को J कहते हो और क्या। पूरे में पूरा पाई स्क्वायर में आई बटे एकांक में इतना होगा। बात समझ में आ गई आपके ना। तो चलो ए हो जाएगा बी, इसका मान कितना होगा बेटा डी एल 2 पाई आर हो जाएगा, नहीं देखो जरा डी एल 2 पाई आर हो जाएगा। म्यू नॉट आई इनसाइड कितना है टोटल, आई इनसाइड यही है आई गुणे आर का स्क्वायर बटे आर का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। तो ये हो जाएगा, देखो ए आर से एक आर कट जाएगा तो बी बराबर क्या हो जाएगा म्यू नॉट बाई 2 पाई आई आर बटे आर का स्क्वायर हो जाएगा ना। म्यू नॉट बाई 2 पाई
एक आर से एक आर कट जाएगा। अरे भाई आई इनसाइड पूरा यही तो है, इस वाले एरिया में आई इनसाइड ये वैल्यू रखा है, यहाँ तक पहुँच गया बड़े आराम से, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है ही नहीं। यानी कि बी बराबर म्यू नॉट आई आर ऐसे भी कर सकते हो। और एक बात और, जे के संबंध में अगर लिखना है, जे के संबंध में, तो जे का मतलब कितना, आई अपन पाई आर स्क्वायर, तो हो जाएगा बी बराबर म्यू नॉट और आई पाई आर स्क्वायर के जगह पे जे हो जाएगा जे आर म्यू नॉट बाई 2 जे आर हो जाएगा। जे क्या है बेटा, करंट डेंसिटी है, यानी कि आई अपान पाई आर स्क्वायर, वेयर जे इज इक्वल टू आई अपान पाई आर स्क्वायर। करंट कहीं भी बेटा आपका बदल नहीं रहा, हर जगह कांस्टेंट करंट है, सो जे भी कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है ना। आई का मान यहाँ ए है, यहाँ पे यहाँ से लिया गया है उसको। तो ये हो गया, आप देख रहे हो कि बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 जे आर कर सकते हो, या फिर बी बराबर म्यू नॉट बाई 2 पाई आई आर बाई आर का स्क्वायर, वेयर आर क्या सिलेंडर का रेडियस है और स्मॉल आर क्या है बेटा आपका, स्मॉल आर आपके लूप का रेडियस है, ठीक है ना। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। कोई प्रॉब्लम आपको, सवाल ऐसे बनेगा इनसे 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, मीटर की दूरी पर, जो भी पूछेगा बता दिया जाएगा। और जे का मान आपको पता हो गया, यानी कि यहाँ पे देख रहे हो बी प्रोपोर्शनल टू आर, स्मॉल आर के प्रोपोर्शनल है, बी स्मॉल आर के प्रोपोर्शनल है। यहाँ से देखो आर बढ़ेगा तो बी बढ़ेगा, आर बढ़ेगा तो बी बढ़ेगा, आर बढ़ेगा तो बी बढ़ेगा। यानी कि इनसाइड में क्या हो रहा है, इनसाइड के केस में बी प्रोपोर्शनल टू आर हो रहा है, स्मॉल आर है, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आउटसाइड का केस देख लें, इनसाइड का केस खत्म होता है, फार्मूला भी तैयार हो गया आपका। अगर करंट डेंसिटी दिया रहेगा तो ये वैल्यू रखेंगे, नहीं दिया रहेगा तो यहाँ से निकालना पड़ेगा जो भी होगा। सो तो इनसाइड का केस आपको बेटा समझ में आ गया ना। इसको मिटा के आउटसाइड का केस देख लेते हैं बेटा फिर। तो बेटा चलिए देखते हैं आउटसाइड का केस। आउटसाइड में इसकी वजह से कितना बनता है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। यानी कि अब की बार आर बड़ा होगा रेडियस से, अब की बार नहीं, ए वाला आर इससे बड़ा हो, रेडियस जितना यहाँ पे उतना यहाँ भी होगा, ये अब की बार आर बड़ा होगा। अब की बार क्या करना है, फिर कहेंगे बाई एम्पियर लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ बोलते हैं, एम्पियर क्लोज लूप बी डॉट डी एल, हमेशा भी टेंजेंशियल लेना है आपको, म्यू नॉट आई इनसाइड। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन। अब की बार तो लूप बनाओ, ये एम्पियर साहब का कथा याद आएगा तो लूप बनाओगे, लूप बनाओगे तो इसके अंदर जो भी करंट आई एन है, टेंशन ही नहीं कोई है, बी हर जगह कांस्टेंट है, इस सब की वजह से बी हर जगह कांस्टेंट है, ठीक है ना, सिमेट्रिकल होता है वो। तो बी डॉट ए हो जाएगा डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड, टोटल आई है, और ये डी एल डी एल डी एल डी एल 2 पाई आर हो जाएगा, नहीं टोटल 2 पाई आर लूप का है वो, बी गुड़े 2 पाई आर बराबर म्यू नॉट आई, यानी कि बी बराबर म्यू नॉट बाई 2 पाई आई अपान आर, कुछ ऐसे बनेगा ना। यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती बेटा, जब आसान सा है, कुछ है ही नहीं। ये हो गया आउटसाइड का केस। अभी कहोगे इतना सारा फार्मूला हो जा रहा है क्या करें, तो बेटा पढ़ाई तो करनी पड़ेगी आपको ना। आउटसाइड के केस में क्या देख रहे हो, बी प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर, आर बढ़ेगा तो बी घटेगा, आर बढ़ेगा तो दोनों केस में हो रहा था, हालों में भी और सॉलिड में भी हो रहा है, ठीक है ना। आउटसाइड का केस सेम है, इनसाइड में मतलब कि हॉलो में 0 होता है और इसमें कुछ होता है जो पीछे अभी देखे हो। तो इसको मिटा के चलो थोड़ा ग्राफ बना लेते हैं, नहीं बढ़िया सा ग्राफ बनाते हैं एक ठो। बी और आर के बीच का फार सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है। चलो ग्राफ देख लेते हैं। ए आपका एक्स एक्सिस आर दिखाता है, वाई एक्सिस बी को दिखाता है, कोई बात नहीं। एक सॉलिड सिलेंडर ड्रा करा मैंने, ड्रा करा, ठीक है ना। तो ए हो गया इनसाइड का केस, आई एन एस आई डी आई, यहाँ पे आप स्मॉल आर छोटा है कैपिटल आर से। ए आपका है आउटसाइड का केस, जहाँ पे स्मॉल आर बड़ा है कैपिटल आर से, ठीक है ना। ए आर रेडियस है इसका। इसके अंदर क्या देख रहे हो, ए आर आपका है, ठीक है ना। यहीं कहीं आपका स्मॉल आर वाला पॉइंट हुआ है, ए वाला पॉइंट जो था। अंदर क्या देख रहे थे इनसाइड के केस में, सॉलिड में, इस सॉलिड के लिए ध्यान देना, सॉलिड के लिए बी प्रोपोर्शनल टू आर, बी प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब कि आर के प्रोपोर्शनल था बी, यानी कि आर बढ़ा तो बी बढ़ा, आर बढ़ा तो बी बढ़ा, लो आर के प्रोपोर्शनल था बी, हुआ ना। यहाँ पे पीक पे है, यहाँ पे अधिकतम है अंदर। और बाहर क्या देखे हो, इनसाइड का केस था ना, और आउटसाइड का केस क्या था, बी प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर। अब आउटसाइड में क्या, अब आर जैसे घट बढ़ेगा तो बी क्या होगा, घटेगा, ऐसे। ए बी प्रोपोर्शनल टू आर है और ए बी प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर है आउटसाइड के केस में। ये इसका ग्राफ है।
ये सॉलिड सिलेंडर है, लिखा हूँ ये सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है ना। वायर है इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ये घटेगा, आर बढ़ेगा तो ये घटेगा। ये हो गया इसका ग्राफ। इसी पे हमारा वीडियो होगा क्लोज। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। समझ में आपको सारी बातें अच्छे से आई होंगी, ग्राफ और अच्छा बना हो, मतलब कि मज़ा आया होगा। फिर आपसे बेटा मिलेंगे अगले वीडियो में। आपके पास कोई क्वेश्चन है उस पर तो करते रहो, मज़ा आता रहेगा और हम न्यूमेरिकल लगवाएंगे, पसंद बिल्कुल ना होइएगा। आप पढ़ते रहो, हंसते रहो। ऑल द बेस्ट।